क्या चंचूड़ के ऊपर जूते चले? इतने अल बल आए बाएं साएं जजमेंट दिए, बाबरी मस्जिद पे जजमेंट दिए, कोई जूते चले? मतलब आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की वकालत करना आरक्षण को खत्म कर देना है। ये जो पिटीशन किया था उसमें क्रीमी लेयर का इशू था? बिल्कुल नहीं था। तो जबरदस्ती को जो है ना, किसको खुश करने के लिए कह रहे हैं? किसको? ये जो पूरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो आरएसएस का आर्गुमेंट। तो क्या चीफ जस्टिस आरएसएस को खुश करने के लिए कह रहे हैं? मैं यहाँ बैठा हूँ हिंदू कॉलेज में, मैं चुनौती दे रहा हूँ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज आए यहाँ से मेरे से बात करें, अब मैं दिखाता हूँ कैसे भेदभाव। चीफ जस्टिस को मैंने चिट्ठी भी लिखा, मेल किया कि आप इसको जो है सुओ मोटो लीजिए, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कुछ नहीं, नथिंग डूइंग। अब मैं ये बात कर रहा हूँ, लगे उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, चाहे चीफ जस्टिस का अपमान है, तो चीफ जस्टिस चाहे तो मुझे जेल भेज दें। और वो हाल करके छोड़ेगा ना आरएसएस बीजेपी, ये बोले गले में टाई बांध दो उसको, चड्डी बनियान सब उतार दो, रोड पे छोड़ देगा घूमने के लिए। आर्थिक आधार पर आरक्षण हो, ये लाइन आरएसएस का है। और विचार नवनीत जो है ना, बंच ऑफ थॉट पढ़ लीजिए, उसमें गोलवलकर का आ जाएगा आपको आइडिया। क्या भारत में जो सामाजिक भेदभाव होता है वो आर्थिक आधार पर होता है कि सामाजिक आधार पर होता है? चूंकि बाबा साहब से ज्यादा तो कोई पढ़ा लिखा दलित हुआ नहीं दुनिया भर में, और बहुत सारी राइटिंग्स में पढ़ चुका हूँ, बहुत सारी राइटिंग्स। अपने राइटिंग्स में लिखते हैं कि हमारे लिए सारे दरवाजे बंद हैं, हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते हैं, हम हथियार नहीं चला सकते हैं, हम व्यापार नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, और संपत्ति नहीं रख सकते हैं, सब कुछ बंद था। पहले बाबा साहब की राइटिंग को कोई पढ़े ढंग से, तार्किक तरीके से, तब बात समझ में आएगी। तो कुछ नहीं कर सकते हैं, तो वो संविधान सभा में जो बहस हुई तो उसमें क्या कहा गया कि उसमें तो खाली बाबा साहब अस्पृश्य थे ना, बाकी तो अपर कास्ट के नवाब थे, राजे महाराजे थे, लेकिन बाबा साहब की बात को ये माना गया कि जाति के नाम पर हजारों वर्षों से अनुसूचित जातियों पे बहुत सारे अत्याचार हुए हैं। तो उसको कंपनसेट करने के लिए भाई इनको थोड़ा सा अफर्मेटिव एक्शन, इसको स्पेस दिया जाए। आप स्टेट एंड माइनॉरिटी जब पढ़ेंगे ना, उनका जो लघु संविधान जिसको कहते हैं, उसमें उन्होंने उस समय 13.5% आरक्षण की वकालत की थी लोक सेवाओं में। तो यहाँ अत्याचार तो जातियों के नाम पे हुआ ना, वर्ग के नाम पे थोड़ी हुआ। भाई ब्राह्मण अगर गरीब है तो उसको सुसाइड करने के लिए कोई मजबूर कर रहा है क्या? उसको घोड़ी पे चढ़ने से कोई रोक रहा है क्या? उसको मर्सिडीज में बैठने से कोई रोक रहा है क्या? उसको मंदिर जाने से कोई रोक रहा है क्या? खान पान, सार्वजनिक जगह पे जाने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी कुआं, कहीं रोक रहा है? तो गवाई साहब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मैं तो उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो ज़्यादा जानते होंगे। तो एक गरीब ब्राह्मण के साथ, मैं कोई ब्राह्मण के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खाली आर्गूमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी ये भी समझ है कि उत्तर प्रदेश में ही जब, या देश में जब ब्राह्मण मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहे ना, तो उस समय ज़्यादा दलितों को अधिकार मिले, है ना? ये तो ऐतिहासिक तथ्य है ना। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, इंदिरा गांधी हो, राजीव गांधी हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उस समय दलितों को पट्टे पे ये दिए गए, थानेदार बनाए गए, ये सब कुछ बनाया गया। फैक्ट है, उसको झुटला नहीं सकते हैं, भले आप जो मर्जी है कह लीजिए। लेकिन मेरा पॉइंट यहाँ ये है कि गरीब ब्राह्मण के साथ वो जातीय सामाजिक भेदभाव नहीं होता है। उनको भी पंडित जी प्रणाम ही करता है, बाबा पाए लागू कहते हैं। लेकिन एक दलित IAS IPS के साथ वही व्यवहार है क्या? वही सोच है क्या? क्या बाबा साहब जब वहाँ गए, जब बने वहाँ पे बड़ौदा स्टेट में, तो कोलंबिया कहाँ पढ़ के आए थे, तब वहाँ का एक चपरासी पानी दूर से देता था, फाइल फेंकता था। हम खाली चीफ जस्टिस के एक इंसिडेंट से कोरिलेट कर रहे हैं कि पानी देता था दूर से, फाइल फेंक के देता था, और वही चीफ जस्टिस के ऊपर जूते चल गए। दोनों समझिए, 1900 करीब 110 साल का घटना समझिए। माइंडसेट तो वही है ना कि बाबा साहब के ऊपर फाइल फेंकना और इनके ऊपर जूते चलना। पर उदाहरण दे रहे हैं ना सीजे साहब की, IAS PCS के बच्चे को आरक्षण की क्या जरूरत है? नहीं, तो उनसे एक पूछिए कि कोई डेटा एनालिसिस आया आपके पास, कोई कलेक्शन आया है कि IAS IPS जो है काम कर रहा है, उसके साथ भेदभाव नहीं रहा, उसका साथ दमन नहीं हो रहा है? क्या चंचूड़ के ऊपर जूते चले? नहीं चले। इतने अल बल आए बाएं साएं जजमेंट दिए, बाबरी मस्जिद पे जजमेंट दिए, कोई जूते चले? उनके ऊपर क्यों चले? दलित हैं इस वजह से। तो उन्हीं से जाके पूछिए ना। अब रिटायरमेंट के बाद हम लोग मिलेंगे कहीं ना कहीं। क्या आप कभी IAS IPS के दलित IAS IPS सर्किल में बैठे हैं? पूरन कुमार सुसाइड कर लेता है, IIT मेडिकल कॉलेज में दलित बच्चे सुसाइड करने को मजबूर हैं, है ना?
इनका कोर्ट कहाँ, इतने सारे दलितों पे केस है तो सुओ मोटो काहे नहीं खारिज करवा दिए? ये किसके इशारे पे? ये पूरा आरएसएस का, जब बाबा साहब के आइडिया के विरुद्ध है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया तो उसमें जो है क्रिमिलेयर कहा नहीं कहा। फिर तो बाबा साहब का नाम लेकर अगर बाबा साहब के विरोध में अगर बात बोलेंगे तो उस पर जवाब दिया जाएगा। कह रहे हैं जो ओबीसी को, पिछड़ों को जो क्रिमिनल जिस प्रकार लागू होता है ऐसे एससी/एसटी में होना चाहिए। नहीं, पिछड़ा के पास तो मान लो कि जमीन है, संपत्ति है, लैंड है। ये जरा महाराष्ट्र का 50 साल पहले का आंकड़ा चीफ जस्टिस निकाल के दें, कितने जमीन है। और जमीन है, चाहे पावर है, पोजीशन है। बाबू जगजीवन राम तो बड़े नेता थे। जब बनारस बीएचयू में गए थे मूर्ति का उद्घाटन करने, तो मूर्ति को दूध से नहलाया गया था कि नहीं? बिल्कुल। ये खुद ही चीफ जस्टिस जब बने थे, महाराष्ट्र गए थे तो प्रोटोकॉल नहीं आया था। ये खाली कोइंसिडेंस थोड़ी है, ये खाली कोइंसिडेंस नहीं ना है, ये पूरा माइंडसेट का रिफ्लेक्शन है। मतलब आपको भेदभाव करना जाति के आधार पर, आरक्षण चाहिए आर्थिक आधार पर। ये आरक्षण जो है ना, आईएएसआई पे मैं तो बैठता हूँ, जानता हूँ कितना ह्यूमिलिएशन करता है मिनिस्टर, बड़े ऑफिसर, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वो नौकरी कर रहा है। जो लोअर डिवीजन जज सब है, जो डिस्ट्रिक्ट जज, एडीजी, उसको सीधे हाई कोर्ट जज से जाता है ऑर्डर कि आपको यही लिखना है। क्या बात करेंगे, हम जानते नहीं क्या? देश भर में इतना त्राहिमाम हो रहा है, एट्रोसिटीज के तो आंकड़े आ गए हैं ना। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश नंबर 1 एट्रोसिटीज में, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, बिहार 4। इस पे तो बोले नहीं, लेकिन खाली अच्छा नौकरी कितनी बची है, कितने, पहले उनको आंकड़ा लाना चाहिए था। ठीक है, कोई आंकड़ा तो है, कोई डेटा, कोई साइंटिफिक रिसर्च, कोई एनालिसिस कि कितने आईएएस ऑफिसर हैं दलित वर्ग के, और उनका कोई इंटरव्यू किया हो, कुछ डेटा निकाला हो कि आपके साथ भेदभाव होता है कि नहीं होता है। और यहाँ तो मंत्री का तो कोई पूछ ही नहीं है, तो आईएएस आईपीएस कौन पूछ रहा है? लेकिन सर इससे सरकार तो पीछे हट रही है क्रिमिनल को, लेकिन ये खुद अम्बेडकरवादी दलित जज होकर इसकी क्यों इसका जजमेंट दे रहे हैं? जानबूझ के जो है ना साहब खुश करना है, अधिया पे ढीला ढोना है। ये जो पिटीशन किया था उसमें क्रिमिलेयर का इशू था? बिल्कुल नहीं था। तो जबरदस्ती को जो है ना किसको खुश करने के लिए कह रहे हैं? ये तो मामला ही नहीं था क्रिमिनल। नहीं, किसको? ये जो पूरा लाइन ऑफ आर्गुमेंट है वो आरएसएस का आर्गुमेंट है। तो क्या चीफ जस्टिस आरएसएस को खुश करने के लिए कह रहे हैं? वैसे भी जस्टिस, बात तो ऐसे ही लग रहा सर उनको। नहीं, वैसे भी जज लोया मामले में इनकी भूमिका संदिग्ध है। अब दलित चीफ जस्टिस से तो जो बोलेंगे उसको कैसे मान लिया जाएगा? कि मैं यहां बैठा हूं हिंदू कॉलेज में, मैं चुनौती दे रहा हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज आए यहां से मेरे से बात करें, अब मैं दिखाता हूं कैसे भेदभाव होता है। तो आके यहां चेक तो करें, मेरे से पूछे तो सही, कमीशन तो बैठाएं, कम से कम 50 लोगों का इंटरव्यू तो लें। पर सर जो आरक्षण का विरोध करते हैं लोग, उनके लिए तो रास्ता खोल दिया सीजेआई साहब ने। तो और क्या, और मतलब आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन की वकालत करना, आरक्षण को खत्म कर देना है। बाबू जगजीवन नाम की किताब में दिखा रहा हूं, दिखाऊं? 80 में बोले थे कि आर्थिक आधार पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, यह आरक्षण को खत्म करने की पहली तैयारी। बाबू जगजीवन का इंटरव्यू है। तो क्या लोग आरक्षण को गरीबी खत्म करने की कोई योजना समझते हैं क्या? तो गरीबी खत्म करने के लिए तो 50 तरह का प्रोग्राम चल रहे हैं ना। अब चुनाव में 10,000 रुपया भी भेजे हैं। बिल्कुल है, मनरेगा चल रहा है, तो जीविका दीदी, तो सेविका दीदी सब चल रहा है ना, टोला मित्र शिक्षा में चल रहा है ना। आरक्षण का पूरा जो आइडिया है वो रिप्रेजेंटेशन का सवाल है। मैं चीफ जस्टिस साहब से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब के जो पहला मेमोरेंडम है साउथ बोरो कमेटी, उसको पढ़ें। पंचायत बिल पे जो बहस हुई थी बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसको पढ़ें। ग्रीवांसेस ऑफ शेड्यूल कास्ट हैं, उसको पढ़ें। स्टेट एंड माइनॉरिटी हैं, उसको पढ़ें। और संविधान सभा में जो डिबेट्स हुई थी उसे कुछ अंश जरूर पढ़ें। वो तो खुद अम्बेडकरवादी हैं सीजेआई। नहीं तो अम्बेडकरवादी तो बहुत सारे लोग हैं, अम्बेडकरवाद का नाम लेके सीधे खुल्लम खुल्ला जो है ना आरएसएस बीजेपी के साथ जाके चुनाव लड़ रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। तो अठावले भी अम्बेडकरवादी हैं। पर तो सीजेआई साहब को डर कहाँ? उन्होंने तो कहा मुझे कोई कुर्सी उर्सी पद नहीं चाहिए। नहीं तो फिर क्यों? यही तो रिसर्च का विषय तो यही है। यह सब दिखावा है ये ऊपर। मैं तो इतिहास का छात्र हूं, मैं तो उनके जितना ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पे ये भेदभाव आर्थिक आधार पर नहीं है, सामाजिक आधार पर है, जाति के आधार पर है। और ये छोटी सी बात है, ये मेरी बेटी स्कूल में पढ़ती है, उसको भी समझ में आता है, बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, उसको भी समझ में आता है। ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है। पर सीजेआई साहब तो नहीं समझ रहे। दो घटना उनके साथ हो गई है। देखिए महाराष्ट्र का आपने जिक्र करा और जूते का भी जिक्र करा, फिर भी नहीं समझ पा रहे। नहीं समझ पा रहे हैं तो शायद उनको कहीं से हिदायत हो गई कि आपको समझना ही नहीं है।
अब मैं ये बात कर रहा हूँ, लगे उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, चाहे चीफ जस्टिस का अपमान है, तो चीफ जस्टिस चाहे तो मुझे जेल भेज दें। लेकिन ये बात तो लगातार उठ ही रही है ना, आर्थिक आधार पे होना चाहिए आरक्षण। तो आर्थिक आधार पर तो 10% ले लिए, तो सवर्णों के लिए है ना, काहे नहीं उसमें सवाल उठाए, रिव्यू काहे क्यों नहीं की? तो पहला ऐसा आरक्षण है जो जाति के आधार पर है। 10% आरक्षण मिला ना, तो हो तो गया आर्थिक आधार पर। हकमारी किसकी हुई? यहाँ पे एनएफएस हो रहा है, SC/ST का, OBC का रोज हो रहा है, कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आर्थिक आधार पर तो हो गया। अब क्या चाहते हो कि आर्थिक आधार पर एक समुदाय विशेष कोई सब दे दिया जाए? सीजेआई साहब बने थे, बड़ी उम्मीद थी दलित समाज को। चलिए कोई बात नहीं, उनको शुभकामनाएं हैं, अपना किताब लिखें, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से और अम्बेडकरिज्म का एक बहुत ही अदना सा स्टूडेंट होकर मैं उनके राय से सहमत नहीं हूँ। कि मैं जानता हूँ, बचपन से लेकर, गांव से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय में बैठा हुआ हूँ, हर कदम पे हमें संघर्ष करना होता है। तो क्या क्या कहना चाहोगे समाज से? समाज से कुछ नहीं, आप अपने अधिकार के लिए लड़िए। जात के चक्कर में पड़ोगे तो जात का एक मंत्री बना देगा और वो हाल करके छोड़ेगा ना RSS BJP कि बोले गले में टाई बांध दो उसको, चड्डी बनियान सब उतार दो, रोड पे छोड़ देगा घूमने के लिए। इसलिए नेताओं के चक्कर में मत पड़ो। आपके शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जो भी मिल रहा था खत्म हो गया ना। अब मैं कई जगह देखता हूँ इंडियन ऑयल, अडानी गैस, तो इंडियन ऑयल में आरक्षण इंदिरा जी ने दी थी ना। पूछिए जितना दलित लोग देखेगा अभी कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी में मिला था कि नहीं रिजर्वेशन, DDA में रिजर्वेशन था कि नहीं था, मकान अलॉटमेंट में अब है, जरा पता कर लेना। तो अपने जात के नेता के चक्कर में रहो ना, तो वही है, खाली गले में टाई रहेगा। जाटव साहब गले में टाई पहनिए और बाकी जो ना चड्डी बनियान उतार दे वाला, रोड पे घूमो। कहाँ है यूनिवर्सिटी, कॉलेज, IIT, मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कोई दलित पढ़ सकता है? हम दलित कहाँ? स्कॉलरशिप, फेलोशिप चला गया ना, सब खत्म। तो हम बोले बाबू जा हुक्मरान बन लेना, तभी सब कर लेना, तब तक हम तुमको सब छीन रहे हैं। छीन गया ना। पेट्रोल पंप आप जाके देखिए, इंडियन ऑयल, अडानी गैस लिखा हुआ है। घर घर प्राइवेट चला गया ना, पाइपलाइन गैस का, घर घर चला गया। हाँ, तो गैस एजेंसी खत्म हो जाएगा, तो ले लो। गैस एजेंसी जो चला रहा है, पेट्रोल पंप जो चला रहा है, 4 लाख 5 लाख रुपए कमा रहा है ना। तो जहां से मिला उसी को गाली दे रहे हो। तो सब रूलिंग एलिट समझ गया है ये सब कुछ चाहिए नहीं, ये सबको जो ना तबीयत ठीक करो। आर्थिक आधार पर आरक्षण RSS की भाषा है, अम्बेडकरवादी की नहीं। सीजेआई साहब RSS की भाषा बोल रहे हैं। हम नहीं जानते हैं, लेकिन RSS की अम्बेडकर की नहीं है। क्लियर कट मेरी अंडरस्टैंडिंग है। चाहे CGI साहब रिटायर हो जाएंगे ना, तो किसी मंच में मिलेंगे तो पूरी बहस करने के लिए मैं तैयार हूँ।